ओम गणपत्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं च शैलपुत्री द्वितीये च ब्रह्मचारिणी तृतीये च चंद्रघंटेति चौथमी च कुष्माण्डेति पंचम च स्कंदमाता छठम च कात्यायनी सप्तमं च कालरात्रि अष्टम च महागौरी नवम च सिद्धात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महादुर्गाये नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माँ दुर्गाये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण परम्परा द्वितीय खंड। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव शर्मं देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा देव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। जय दुर्गा महारानी। अर्थचित्वारिंशोऽध्याय। भगवती स्वाहा का उपाख्यान। नारद जी बोले, हे नारद, हे महाभाग, हे महाप्रभु, आप रूप गुण यश तेज और क्रांति में साक्षात नारायण ही है। हे मुने, हे वेदवेताओं में श्रेष्ठ, आप ज्ञानियों सिद्धों योगियों तपस्वियों और मुनियों में परम श्रेष्ठ हैं। मैंने आपसे महालक्ष्मी का अत्यंत अद्भुत उपाख्यान जान लिया। अब आप मुझे कोई दूसरा उपाख्यान बतलाइए जो रहस्यमय अत्यंत गोपनीय सबके लिए उपयोगी पुराणों में अप्रकाशित धर्मयुक्त तथा वेद प्रतिपादित हो। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, ऐसे अनेक विध आख्यान है जो पुराणों में वर्णित नहीं है। कई प्रकार के आख्यान सुने भी गए हैं जो अत्यंत दुर्लभ तथा गूढ़ है। उनमें किस सारभूत आख्यान को आप सुनना चाहते हैं महाभाग? आप पहले मुझसे उसे बतलाइए, तब मैं उसका वर्णन करूंगा। नारद जी बोले, सभी धार्मिक कर्मों में हवि प्रदान के समय स्वाहा देवी या श्राद्ध कर्म के समय स्वधा देवी प्रशस्त मानी गई है। यज्ञ आदि कर्मों में दक्षिणा देवी सर्वश्रेष्ठ है। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं आपके मुख से इन्हीं देवियों के चरित्र अवतार ग्रहण का प्रयोजन तथा महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। सूत जी बोले, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण ने हंसकर पुराण प्रतिपादित प्राचीन कथा कहना आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे मुने, प्राचीन समय में सृष्टि के प्रारंभिक काल में देवतागण अपने आहार के लिए ब्रह्मलोक गए। वहां पे ब्रह्मा जी की मनोहर सभा में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनके लिए आहार की प्रतिज्ञा करके परमेश्वर श्री हरि की आराधना की। श्री नारद जी बोले, भगवान श्री हरि की अपनी कला से यज्ञ के रूप में प्रकट हो चुके थे। तब यज्ञ में ब्राह्मणों के द्वारा उन देवताओं का जो हक प्रदान किया गया था उससे उनकी तृप्ति नहीं होती थी। श्री नारायण बोले, मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण देवताओं के निमित्त भक्ति पूर्वक जो हवि दान करते थे उस प्रदत्त हवि को देवगण नहीं प्राप्त कर पाते थे। उसी से वे सभी देवता दुखी होकर ब्रह्म सभा में गए। वहां जाकर उन्होंने आहार के अभाव की बात बताई। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने ध्यान करके श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। तब श्री कृष्ण के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ध्यान के साथ मूल प्रकृति भगवती की आराधना करने लगी। इसके फलस्वरूप सर्वशक्ति सर्वस्वरूपिणी स्वाहा देवी भगवती मूल प्रकृति की कला से प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह अत्यंत सुंदर लावण्यमय रमणीय तथा मनोहर था। उनका मुखमंडल मंद मंद मुस्कान तथा प्रसन्नता से युक्त था। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर सी प्रतीत हो रही थी। ऐसे स्वरूप वाली उन भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा के सम्मुख उपस्थित होकर कहा, हे प्रथम ने वर मांगो। उसका वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने आदर पूर्वक उन भगवती से कहने लगे। प्रजापति बोले, हे देवी, आप अग्नि की परम सुंदर दायिका शक्ति हो जाइए, क्योंकि आपके बिना अग्निदेव आहुतियों को भस्म करने में समर्थ नहीं है। जो मनुष्य मंत्र के अंत में आपके नाम का उच्चारण करके देवताओं को हवि प्रदान करेगा वे देवगण प्रेम
पूर्वक ग्रहण करेंगे। हे अंबिके, आप अग्नि देवी की संपत्ति स्वरूपनी तथा श्री रूपणी गृह स्वामिनी बन जाइए। देवता तथा मनुष्य आदि के लिए आप नित्य पूजनीय होवे। ब्रह्मा जी के पास सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गई। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय व्यक्त कर दिया। स्वाहा बोली, हे ब्रह्मा, मैं दीर्घकाल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगी, क्योंकि उनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब स्वप्न की भांति केवल ब्रह्म है, जिनके अनुग्रह से आप जगत का विधान करते हैं। भगवान शिव ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग संपूर्ण विश्व को प्रदान करते हैं। धर्मराज सभी धर्मनिष्ठ प्राणियों के साक्षी बने हैं। गणेश्वर सभी गणों के सबसे पहले पूजे जाते हैं। पूर्व काल में भगवती मूल प्रकृति सबके द्वारा पूजित हुई, और जिनकी उपासना के प्रभाव से ऋषि और मुनिगण पूजित हुए, मैं उन परमेश्वर कृष्ण के चरण कमल का संयुक्त होकर प्रेम पूर्वक निरंतर ध्यान करती हूँ। ब्रह्मा जी कैसा कहकर कमल के समान मुख वाली स्वाहा देवी भगवान विष्णु की आज्ञा से विष्णु की आज्ञा के अनुसार तपस्या करने के लिए चली गई, और पद्मजा स्वाहा ने निर्विकार श्री कृष्ण का ध्यान करके एक पैर पर खड़े होकर 1,00,000 वर्ष तक जप किया। तत्पश्चात उन्हें अपराकृत निर्गुण भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत मनोहर रूप देखकर ही रूपवती भगवती स्वाहा मूर्छित हो गई, क्योंकि उन कामों की देवी ने दीर्घ काल के अनंतर उन कामेश्वर श्री कृष्ण को देखा था। भगवती स्वाहा का अभिप्राय समझकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण दीर्घ काल तक तपस्या के कारण अत्यंत क्षीण देह वाले उन देवी को गोद में बैठाकर उनसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, एकांत तुम अंश रूप से वराह कल्प में मेरी भार्या बनोगी। उस समय तुम नग्न जाति के पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर नागन जाति के नाम से विख्यात होगी। उस समय तुम दाहिका शक्ति के रूप में अग्नि देवी को मनोहर पत्नी बनो। मेरे अनुग्रह से तुम मंत्रों की अंग स्वरूपनी बनकर सबसे पूजित होगी। अग्निदेव तुम्हें गिरी स्वामिनी बनाकर भक्ति भाव के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, और वे परम रमणीय भार्या के रूप में तुम्हारे साथ रमन करेंगे। हे नारद, देवी स्वाहा से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद ब्रह्म आज्ञा से अत्यंत भयभीत अग्निदेव वहां आए। उन्होंने सामदेव में कही गई ध्यान विधि से उन भगवती जगदम्बिका का ध्यान करके तथा विधि का पूजन करके उन्हें परम प्रसन्न किया तथा मंत्रोच्चार पूर्वक उनका परिग्रहण किया। तत्पर वे विहार के लिए सुखप्रद तथा अत्यंत निर्जन स्थान में भगवती स्वाहा के साथ 100 वर्ष तक रमन किया, और अग्नि के तेज से उन्होंने गर्भ धारण किया। देवी स्वाहा उन गर्भों को दिव्य 12 वर्ष तक धारण किए रही। तो भगवती स्वाहा ने क्रमश दक्षिणागिन, ग्रह प्रत्यागिन तथा आहानिरागिन इन सुंदर तथा मनोहर पुत्रों को उत्पन्न किया। तभी से ऋषि मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर मंत्रोच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे। जो मनुष्य स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता, मंत्र के उच्चारण मात्र से उसके सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विष रहित सर्प, वेद विहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्या से शून्य मनुष्य और फल तथा सखा से रहित वृक्ष निंदनीय है, उसी प्रकार स्वाहा रहित मंत्र निंद होता है। ऐसे मंत्रों से क्या गया हवन फल प्रद नहीं होता है। तब समस्त ब्राह्मण संतुष्ट हो गए और देवताओं की आहुतियों मिलने लगी। अंत में स्वाहा युक्त मंत्र से सब कुछ सफल हो जाता है। ये मुने, इस प्रकार मैंने भगवती स्वाहा से संबंधित संपूर्ण उत्तम आख्यान वर्णन कर दिया। यह आख्यान सुखदायक, सारभूत तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, मुनीश्वर है प्रभु, अग्नि के जिस पूजा विधि, ध्यान तथा स्तुति के द्वारा स्वाहा को प्रसन्न किया था, उसे आप मुझे बतलाए। श्री नारायण बोले, ब्राह्मण हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं भगवती के सामवेदों में ध्यान स्तोत्र तथा पूजा विधि को बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनिए। फल प्राप्ति के निमित्त संपूर्ण योगों के आरंभिक काल में सालग्राम तत्वा कलश पर यत्न पूर्वक भगवती स्वाहा का विधिवत पूजन करके यज्ञ करना चाहिए। भगवती स्वाहाता का वेदांगमय मंत्रों से संपन्न मंत्र सिद्ध स्वरूपा, सिद्धि रूपणी, मनुष्यों के सिद्ध अथवा उनके कर्मों के फल प्रदान करने वाले कल्याणमयी है। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र के पाद आदि अर्पण करके भगवती का श्रवण करके मनुष्य संपूर्ण सिद्धि प्राप्त कर देता है। मुने मूल मंत्र सुनिए। ओम ह्रीं श्रीं वहीं जाज्ये दिव्य स्वाहा। इस मंत्र से जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवती स्वाहा की पूजा करता है, उनका समस्त अभिष्ट निश्चित रूप से पूर्ण हो जाता है। वही बोले स्वाहा, वही प्रिया, वही जाया, संतोष कारिणी, शक्ति क्रिया, कालदात्री,
परिपाक करी ध्रुवा मनुष्यों की गति दायिका दक्ष क्षमा संसार रूपा घोर संसार तारणी देव जीवन रूपा देव पोषण कारणी। ये 16 नाम भगवती स्वाहा क्या, जो मनुष्य इनका भक्ति पूर्वक पाठ करता है वो इसे लोक तथा परलोक में संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर देता है। उसका कोई कर्म अपूर्ण नहीं रहता, समस्त कर्म उत्तम फलदायी होता। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान हो जाता है तथा भार्याहीन व्यक्ति पत्नी प्राप्त कर लेता है और रत्न भातुल अपनी उस भार्या को प्राप्त करके वो सुख भोगता है। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण संहितायां नवम स्कंदे नारायण नर संवादे स्वाहाख्यान वर्णन नामो त्रिचत्वारिंशोऽध्याय। ओम च तत्सत। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय, बोलो दुर्गा महारानी की जय, जय दुर्गा महारानी।